So dear students, in this video I will be discussing question number 1 of exercise 14.2 of class 9th Maths NCERT. See the question first. The blood group of 30 students of class 8th are recorded as follows. This is the data: A, B, O, O, A, B, O, A, O, B, A, O, A, B, A, O, O. ये सब blood groups दिए हुए हैं. Represent this data in the form of frequency distribution table. What is the most common and which is the rarest blood group among the students? तो इस डेटा के लिए आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और पता करना है कौन सा इसमें मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है और कौन सा रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है. तो उसके लिए देखिए एक टेबल बनाएंगे आप. यहाँ पर लिखिए आप ब्लड ग्रुप, एक कॉलम में ब्लड ग्रुप, दूसरे कॉलम में टैली मार्क्स लगाइए, टैली मार्क्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. फिर यही प्रोसेस आपको ब्लड ग्रुप आप देख लीजिए क्या क्या है. यहाँ पर ए है, बी है, ओ है, और इधर भी आप अपनी टेबल में नीचे आप कॉलम बना लेंगे. यहाँ जगह नहीं है इसलिए इधर बना देते हैं. ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप, यहाँ टैली मार्क्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे आप ये भी ब्लड ग्रुप दिखा सकते हैं, ये भी ब्लड ग्रुप आ जाएगा. तो अब देखिए कैसे इसको टेबल को बनाना है. आपको बनाने का मेथड क्या है, एक एक आइटम को क्रॉस करते चलना है आपको. और जैसे ए को क्रॉस किया तो ए के सामने एक टैली मार्क लगाइए. फिर बी को क्रॉस किया तो बी के सामने टैली मार्क लगेगा. फिर ओ दो बार है तो ओ को क्रॉस, ओ के सामने दो टैली मार्क लगाएंगे आप. यही प्रोसेस चलता रहेगा. फिर ए बी के लिए देखिए, ए बी के सामने एक टैली मार्क लग गया. फिर ओ के सामने थर्ड वाला आ गया. फिर ए है आपके पास, ए के सामने आ गया दूसरा. फिर ओ आ गया, ओ के सामने ये फोर्थ हो गया. फिर बी में आ गया सेकेंड. फिर ए है आपके पास, ए में ये थर्ड आ गया. फिर ओ है, ओ में देखिए ये फिफ्थ है. फिफ्थ वाले को ऐसे क्रॉस कर देना, ये ध्यान देना. जब भी फिफ्थ आइटम आएगा उसको क्रॉस कर देना. फिर बी में देखिए, बी में थर्ड आ गया. फिर ए है आपके पास, ये फोर्थ हो गया. फिर ओ दो बार है, ओ वाले में दो बार है, मतलब दो लाइन और ड्रॉ करेंगे आप, दो टैली मार्क्स आ गया. और आगे देखिए डेटा. फिर ए है आपके पास, ए में फिफ्थ हो गया. फिफ्थ वाले के लिए ध्यान दीजिए क्रॉस ऐसे कर देना. फिर ए बी है, ए बी में सेकंड आ गया. फिर ओ है, ओ में एक और लाइन आ गई आपकी. फिर ए दो बार है तो ए में आप दो लाइन ड्रॉ कर लीजिए. फिर ओ दो बार है, ओ में दो बार कर दीजिए तो ये चौथा हुआ. फिर ये पांचवा हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद देखिए ए बी आपका है, ए बी में एक लाइन और बढ़ा दीजिए यहाँ पे. फिर बी है, बी में एक मार्क बढ़ गया. फिर ए है, ए में एक बढ़ गया. फिर ओ है, ओ में यहाँ पर 11th आ गया. फिर बी है आपके पास, बी में फिफ्थ आ गया. फिर ए है आपके पास, ए में फोर्थ आ गया. और फिर देखिए क्या है, ये बी है, बी में एक सिक्स्थ आ गया. और फिर ओ है आपके पास, ओ में ये आ गया. सारे टैली मार्क्स, सारे आइटम्स कट गए आपके, कोई बचा नहीं जो नहीं कटा हुआ है, ये चेक कर लीजिए. अब इसके बाद क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करना है, इन टैली मार्क्स को काउंट कर लीजिए. 5 कहाँ बना होगा क्लियरली दिख रहा है, 5 और ये 4, ये 9 हो गया. फिर बी में देखिए 5 और 1 6 हो गया. फिर ओ में देखिए 5 और 2, ये आपका हो जा रहा है 12. और ए बी में केवल 3 आया. इस तरीके से आपको ये मिला. ए में 9, बी में 6, ओ में 12 और ए बी में 3. टोटल आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे. टोटल का मतलब चूंकि ये डेटा जो है वो 30 स्टूडेंट्स का डेटा है,
उसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। 9 + 6 15 + 12 27 + 30 आ जाएगा आपका टोटल। इससे कंफर्म हो गया कि 30 आने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही है। आप ये ध्यान देना, हो सकता है ये आपका 9 की जगह 8 होना चाहिए था, इसलिए हर आइटम का भी आपको प्रॉपरली क्रॉस करते चलना है और टैली मार्क्स लगाते जाना है, और तब टोटल आप देख लीजिए कितना आ रहा है। तो ये आपका हो गया कि फ्रीक्वेंसी टेबल आपकी बन गई। क्वेश्चंस क्या है देखिए, इसमें आपको क्या फाइंड करना है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट्स के बीच में। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप अमंग स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जिस ब्लड ग्रुप का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा। तो यहाँ देख लीजिए 9 है, 6 है, 12 है, हाईएस्ट क्या है 12 है। 30 से मतलब नहीं, 30 तो टोटल है आपका, तो ये आपका हाईएस्ट हो गया। तो यहाँ लिख देंगे ब्लड ग्रुप विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज O। ये आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का कि ये मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप हुआ स्टूडेंट्स के बीच में। जो सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप है ये है आपका O ब्लड ग्रुप है। अब इसके बाद दूसरा जो फाइंड करना है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है इसमें से। तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप के लिए इसको आप नोट कर लें। उसके बाद रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप की जब बात होगी तो यहाँ मोस्ट कॉमन की जगह आप रेयरेस्ट लिखेंगे। रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग स्टूडेंट्स इज ब्लड ग्रुप विद द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आप हाईएस्ट की जगह क्या लिखेंगे, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है देख लीजिए, 3 है यहाँ पे, और इसके साथ कौन सा ब्लड ग्रुप है, AB है। तो ये आपका AB आ गया, ये आपका आंसर सेकंड हो गया। इस तरह से टेबल आपका, ये पहले टेबल बना दिया आपने, ब्लड ग्रुप्स को लिखा 1 by 1। इसके बाद टैली मार्क्स लगाना है आपको। टैली मार्क्स लगाने में केयरफुल रहना है, हर आइटम को क्रॉस करते हुए यहाँ पे टैली मार्क्स लगाते चलना है। जब 4 हो जाएंगे उसके बाद जब 5th आएगा तो उसको ऐसे स्लैश की तरह करना, ताकि काउंटिंग में इजी रहेगा। ये सीधे 5 हो गया, फिर ये 4 9 हो गया, ये 5 1 6 हो गया, ये 5 5 2 12 हो गया, इस तरीके से करना। अब इसके बाद इसके डेटा को बेसिस पर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कौन सा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है, वो है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है, और जो कौन सा रेयरेस्ट है मतलब जिसका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो AB ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। और इस तरह से डेटा का इसका यूज़, प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, प्रैक्टिकल यूज़ ये है कि कहीं पर आपको पता चल गया कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट्स के बीच में, कौन सा रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। तो जो ज़्यादा आपको रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है उसका, अगर आपको ब्लड की ज़रूरत कहीं पड़ जाती है तो उसके लिए आपको डोनर्स का लिस्ट आपके पास होना चाहिए कि हाँ ये रेयरेस्ट है, इसका कम मिलेगा आपको। तो इस सब चीज़ें, इस तरह से आपको डेटा जो भी दिया है उसको एनालाइज करके उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को आप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।